Hello students, good morning. Now welcome again in our English class. Student, we have discussed this first chapter, the lost child, till that place where the child was watching those colorful balloons and he wanted to have any balloon from his parents. He wanted that his parents would buy any balloon for him. But he also knew that his parents would not allow him to buy any balloon, so he thought that it would be better for him to keep his journey on. So because of that reason, he started his journey again. Now again he saw one of the snake charmer. Before it, he saw so many other things just like sweets, colorful balloons. Now in his path he found a snake charmer. अब उसको एक स्नेक चार्मर, एक स्पेरा दिखाई दिया जो अपनी फ्लूट मीन्स जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो फ्लूट बजा रहा था एक सांप के सामने, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. क्वाइल्ड मीन्स कुंडली लगाकर इस तरह से बैठना, जो बास्केट के अंदर, ये बास्केट आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुंडली लगाकर बैठा हुआ था और उसने अपना हेड उठाया, रेज मीन उठाना, इन अ ग्रेसफुल बैंड, यानी ग्रेसफुल मीन्स बड़ी शानो शौकत के साथ उसने अपना सिर जो है, अपना हेड इस तरह से उठाया हुआ था जैसे कि लाइक द नेक ऑफ अ स्वेन, एक हंस अपनी गर्दन को उठाता है. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि जो म्यूजिक था, संगीत था, वो उसके इनविजिबल ईयर्स, ऐसे कान जो दिखाई नहीं दे रहे थे, उन कानों में गूंज रहा था. ऐसे गूंजा जैसे कि जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल, यानी वाटरफॉल झरना, जलप्रपात, जैसे कोई झरने में पानी की लहरों की जो शोर होता है, वैसा ही म्यूजिक उसके कानों तक गूंजा, इस फ्लूट का, इस बांसुरी का, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का. और आपको पता है कि वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजता है तो उसकी जो कंपन होती है, उस वाइब्रेशन के हिसाब से सांप जो है वो झूमना शुरू कर देता है. सो सेम थिंग हैपेंड विद दैट स्नेक आल्सो. Now next, the child went towards the snake charmer. Now to see that snake charmer, the child became so attracted towards him, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, as the snake charmer played, he proceeded further. But the child also knew that his parents would not allow him to hear such coarse means unpleasant sound of that snake charmer's flute, which was being played by him. So because of that reason, it was understood by the child that he should keep his journey on, and in this way he proceeded further. और इस तरह से उसने आगे बढ़ना ही उचित समझा, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता, उसके पेरेंट्स जो है उसे अलाउ नहीं करेंगे, और वो कहेंगे कि जो है इस प्रकार का घटिया म्यूजिक ना सुना जाए उसके कानों के द्वारा. There was a roundabout in full swing, and when the child started to proceed further, then he saw there was a roundabout in full swing. Roundabout means any large swing, कोई बड़ा सा झूला जो गोलाई में घूमता हो. तो उसने देखा कि एक झूला जो है पूरे गोलाई में यानी चक्कर काट रहा था. मैन, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. Dizzy means चकराना, laughter हंसी. whirling motion means ये गोलाई में
कोई भी मूवमेंट होना। और आदमी, औरतें और बच्चे जो है उस झूले में गोलाई के अंदर झूल रहे थे और वो चिल्लाए, श्रिक्ड चिल्लाना, एंड क्राइड ऊंची आवाज़ में चीख निकाली उन्होंने पूरी हंसी के साथ। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, इंटेंटली मीन प्रॉपरली, केयरफुली। बच्चे ने उनको बड़े ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, एंड देन ही मेड अ रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ, he kept a request in front of his parents, and he said that he wanted to go on that roundabout. उसने अपने पेरेंट्स के सामने रिक्वेस्ट रखी कि मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर। तो अपने पेरेंट्स से कहता है कि फादर मदर मुझे झूला दीजिए। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स बट he didn't have any reply from his parents. So to get any reply from his parents, he turned to look them. यानी कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इस समय वो अपने पेरेंट्स से बिछुड़ चुका था, अलग हो चुका था। तो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वो मुड़ा। They were not there ahead of him. वो वहाँ नहीं थे। कौन वहाँ नहीं थे? पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, और वो दूसरी साइड में घूमा ताकि देख सके कि वो हैं कि नहीं वहाँ। दे वर नॉट देयर। और दूसरी साइड में, दूसरी दिशा में देखने पर भी he didn't find his parents there in another direction also. He looked behind, वो पीछे मुड़ा, वहाँ भी नहीं दिखाई दिए। There was no sign of them. वहाँ कोई उसके पेरेंट्स का नामो निशान नहीं था। Tears rolled down from his eyes. आँखों से आंसू छलक पड़े। Hot and fierce, बड़े गरम गरम आंसू। His flushed face was convulsed with fear. उसका चेहरा जो है वो डर के मारे बहुत ही, क्या नाम है, चमक उठा, या ये कहिए कि वो लाल हो गया। नेक्स्ट, पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर। पैनिक स्ट्राइकन मीन्स डर के मारे, दुखी होकर वो कभी एक दिशा में, कभी दूसरी दिशा में। इधर एंड दिदर मीन्स हेयर एंड देयर। ही रैन इन ऑल डायरेक्शन, वो कभी इस दिशा में दौड़ा, कभी उस दिशा में, और चारों दिशाओं में उसने दौड़ लगाई। इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो, एंड ही डिडंट नो वेयर हिज पेरेंट्स हैड गॉन। वो नहीं जानता था कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स वेप्ट, रोना, कराना, चिल्लाना। वो रोया, चिल्लाया कि माता पिता को वो ढूंढता हुआ, चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता गया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो उसने टर्बन, टर्बन मीन्स ये जो सिर पर इसने कपड़ा बांधा हुआ है, इसको पगड़ी बोलते हैं। और उसके पीले कलर की जो टर्बन थी, पगड़ी थी, वो खुल गई। अनटाइड मीन्स खुलना। एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी। नाउ दैट चाइल्ड स्टार्टेड टू रन in all direction, and because of that running process, sometime he fell down, perhaps he fell down, and because of that reason his cloth became muddy. उसके कपड़े गंदे हो गए, उन पर मिट्टी चढ़ गई और उसकी पगड़ी खुल गई। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. और कुछ देर दौड़ने के बाद जो है वो थक हार कर एक जगह खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs. Suppressed means दबना। उसकी जो ऊंची आवाज़ थी रोने की, अब यानी ज़्यादा लंबे समय तक जब बच्चा रोता है तो वो धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती जाती है। एंड सेम थिंग हैपन विद दैट चाइल्ड आल्सो। नाउ
His loud cries changed into sobs. उसकी जो ऊंची ऊंची चीखें थी रोने की, अब वो sobs मीन्स सुबकियाँ, अब वो सुबकियों में बदल गई, अब वो सुबकियाँ लेने लगा, धीरे धीरे रोने लगा. At little distance on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. Now you can see so many people were there, and he was those people who were there in form of men and women, and those were talking with themselves. और देखा कि उसने कुछ ही दूरी पर घास पर हरी हरी घास पर अपनी फिल्मी आइज़ मतलब टीयरफुल आइज़, जो आँखों में आंसू थे, उन आँखों से उसने देखा कि आदमी और औरतें हरी हरी घास पर जो है वो बातें कर रहे थे. He tried to look intently means carefully. उसने कोशिश की बड़ी सावधानी से देखने की. Among the patches of bright yellow clothes, यानी पीले कलर के जो कपड़े थे उनके बीच में से, यानी एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में जो गैप था, उस गैप में से अपने पेरेंट्स को ढूंढने की उसने कोशिश की. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. लेकिन उन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था. अब बच्चा जो है अपने माता पिता से बिछुड़ चुका था. He got separated from his parents, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो लोग जो है बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसने और बातें करने के लिहाज से, यानी बड़े आनंद में थे सब लोग. लेकिन ये बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछुड़ने के बाद he was so panic stricken. He ran quickly again, this time to a shrine. Shrine means कोई मंदिर कह लीजिए, धर्मशाला कह लीजिए. वो दोबारा जो है उसने दोबारा से दौड़ लगाई जल्दी से, इस बार एक धर्मशाला या श्राइन मंदिर की तरफ कह लीजिए. टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग. और कहता है कि उस श्राइन की तरफ जहाँ लोगों की भीड़ जमा थी. एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस, यानी एक एक इंच पर जो है कोई भी इंच धरती का खाली नहीं था बगैर आदमियों के. here was every little inch of space here was congested means full of with men, but he ran through people's legs. यानी आदमियों से हर धरती का एक एक इंच भरा था. लेकिन बच्चे ने क्या सोचा कि वो उन लोगों के पाँव के नीचे से, उनके लेग्स के नीचे से होते हुए वो दौड़ा. इज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी जो सुबकियाँ थी वो अब रुक रही थी भीड़ में, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रही थी. मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और वो चिल्लाया. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. और भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की पर उतारू थे. Heavy men with a flashing murderous eyes and hefty shoulders. और जो ताकतवर व्यक्ति थे, बहुत भारी किस्म के व्यक्ति थे, वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धकेल रहे थे, और अपनी मर्डरस आइज़, ऐसी कातिल नज़रों से, एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और बहुत ही लार्ज और हैवी कंधों के साथ एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे. उस भीड़ में जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल किस्म के लोग थे. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट. वो बेचारा बच्चा जो है उनके
पाँव के नीचे से, उनके लेग्स के नीचे से होता हुआ उसने पूरा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, उसने अपना रास्ता बनाया बिटवीन देयर फीट, उनके पाँव के बीच में से, बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother। यानी इन लाइनों में बताया गया है कि he would have been trampled means crushed means कुचला जाना। यानी बच्चा जो उनके पाँव के नीचे से, उनकी लेग्स के नीचे से रास्ता बनाते हुए जा रहा था, वो उनके पाँव के नीचे कुचला गया होता यदि उसने पूरी ऊंची आवाज़ में अपने माता पिता को ना पुकारा होता। उसकी ऊंची आवाज़ को सुनकर, यानी अगर वो ऊंची आवाज़ ना लगाता तो वो उनके पाँव के नीचे कुचला जाता, लेकिन उसने पूरी ऊंची आवाज़ में फादर मदर कहते हुए चिल्लाहट लगाई। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। अ मैन इन द सर्जिंग, अ मैन इन द सर्जिंग मीन्स एक आदमी, सर्जिंग मीन्स पावरफुल, यानी बहुत ही पावरफुल जो भीड़ थी उसमें से एक आदमी ने उसकी ऊंची आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत ही स्टूपिंग मीन्स बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकना, और आगे की तरफ झुकते हुए बहुत बड़ी मुश्किल के साथ लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसको अपनी बाजुओं में उठा लिया। किसको उठा लिया? बच्चे को। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। या आदमी ने ये बात पूछी जैसे उसने भीड़ को धकेला आगे की तरफ। मास मीन्स भीड़, क्राउड। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और भी तेज़ी से रोया। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वो उसने कोई अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी और केवल फिर वो चिल्ला पड़ा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। कहता मुझे मेरी फादर और मेरी मदर चाहिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। आदमी ने उसको कोशिश की झूले के पास ले जाकर उसको शांत करवाने की। सूद मीन्स टू मेक हिम कंफर्टेबल, उसको रिलैक्स करने की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, उसने व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप इस झूले पर, जो ये हॉर्सेस टाइप का झूला था, छोटे छोटे हॉर्सेस के ऊपर बच्चों को बिठाकर झुलाया जाता था, तो उसने व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप इस एक घोड़े पर बैठना चाहेंगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो उस झूले की जो रिंग था, गोला क्या नाम है, झूले के पास आदमियों की मूवमेंट को रोकने के लिए कोई रिंग बना होगा, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा तो उसने पूछा क्या आप एक घोड़े पर बैठना चाहेंगे। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 स्ट्रेल सॉब्स, बच्चे का गला जो है, टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म टोर मीन्स फटना, वो हज़ारों किलकार सॉब्स मीन्स सुबकियाँ, श्रील मीन्स कर्कश, वो बहुत ही उसके गले से बहुत सारी सॉब्स निकल पड़ी। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्लाया, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। कहता है मुझे मेरे माता पिता चाहिए। आई डोंट वांट टू हैव एनी राइड ऑन एनी हॉर्स, कहता है कि मुझे कोई घोड़े के ऊपर सवारी नहीं करनी, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra। अब आदमी ने सोचा कि वो क्यों ना उसको स्पेरे के पास ले जाकर उसको सांप का खेल दिखाए। where the snake charmer still played on the flute, जहाँ अब भी वो स्पेरा सांप को अपने फ्लूट पर झुला रहा था, अपने म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको
बजाकर उस उस सांप को नचा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड मीन रिक्वेस्टेड। उस व्यक्ति ने, जिसने उसको उठाया हुआ था बच्चे को, उसने कहा देखो कितना सुंदर म्यूजिक है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर, लेकिन बच्चे ने अपने कान जो है वो बंद कर लिए विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। डबल पिच्ड स्ट्रेन का मतलब यूसेज ऑफ अ लॉट ऑफ फोर्स मीन्स विद हाई वॉल्यूम, यानी पूरी ऊंची आवाज़ के साथ उसने फिर वो चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। कहता है कि मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, फिर आदमी ने सोचा कि क्यों ना इसको बैलून दिलाकर चुप करवाया जाए, तो वो बैलून सेलर के पास उसको ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन। डिस्ट्रैक्ट मीन्स ध्यान हटाना। और सोचा कि ये गुब्बारे जो है, जो रंगीन गुब्बारे हैं, ये बच्चे के ध्यान को हटाएंगे, उसके मम्मी पापा के ध्यान की तरफ से किसी और तरफ उसका ध्यान ले जाएंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको चुप करवाएंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, तो कहने लगा कि क्या आपको रेनबो कलर्ड बैलून यानी इंद्रधनुषी रंगों जैसे ये गुब्बारे चाहिए। ही पर्सियसली आस्क्ड, उसने उसको मनाते हुए इस तरह से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, बच्चे ने अपनी नज़रें हटा ली उन बैलून की तरफ से। एंड जस्ट शॉक्ड, और फिर सुबका यानी फिर सुबकना शुरू कर दिया। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कहने लगा मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर एम टू द गेट, आदमी अब भी कोशिश कर रहा था उस बच्चे को खुश करने की। बोर मीन्स कैरिड हिम टू द गेट, और इस तरह से वो उसको गेट की तरफ ले गया जहाँ फ्लावर सेलर बैठा था, फूल बेचने वाला। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, कहता है क्या आप वो सुंदर फूल की स्मेल लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप अपने गले में एक फूलों का हार डालना चाहेंगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने अपनी नाक जो है दूर कर ली बास्केट से। एंड रिपीटेड हिज सॉब, और फिर उसने अपनी सुबकियाँ शुरू कर दी, उसने सुबकियाँ लेना। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कहता है मुझे मेरी मम्मी पापा चाहिए, मुझे कोई गार्लैंड नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ल्स बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। आखिर में बच्चे को, थिंकिंग मीन्स सोचते हुए, टू ह्यूमर मीन्स खुश करना, टू मेक हिम हैप्पी। इज डिसकॉन्सोलेट मीन्स वेरी अनहैप्पी। चार्ज मीन्स अ पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ समवन, यानी कोई व्यक्ति जो किसी की देख रेख में हो। यानी उस बच्चे को, जो बच्चा उस व्यक्ति की देख रेख में था, उस बच्चे को खुश करने के लिए वो व्यक्ति उसको गिफ्ट ऑफ स्वीट्स के द्वारा उसको मनाने की कोशिश करता है, उसको खुश करने की कोशिश करता है। और इसी कारण वो व्यक्ति जो है, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, आदमी उसको स्वीट शॉप के काउंटर पर ले गया ताकि मिठाइयाँ दिलाकर उसको खुश कर सके। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा कि कैसी मिठाई, कौन सी मिठाई आप खाना चाहेंगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, बच्चे ने अपना मुँह जो है मिठाइयों की जो दुकान थी उस दुकान की तरफ से दूसरी तरफ घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल उसने सुबकना जारी रखा। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। नाउ यू कैन सी बिफोर सम टाइम द चाइल्ड वांटेड टू हैव स्वीट्स, he wanted to have garland of flowers, he wanted to see snake charmer, he wanted to see
he wanted to have colorful balloons, and he wanted to have the enjoyment on the roundabout. But now he doesn't have any interest in such type of things. Now his priority has changed. अब उसकी प्राथमिकता बदल चुकी है. Now he wanted to have his parents instead of other worldly things. यानी दूसरी सांसारिक चीज़ों की बजाय वो अब केवल अपने पेरेंट्स को पाना चाहता था. So this shows that there is a great relationship between parents and children. There is a great bond of love between them. इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बहुत बड़ा एक संबंध होता है बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ. जब वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो बड़े दुखी होते हैं, जस्ट लाइक दिस चाइल्ड. सो वी शुड नेवर ट्राई ऑन आवर पार्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स. इसलिए हम बच्चों को अपने पेरेंट्स से अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को से दूर ना हों. लेकिन कुछ बच्चे जो है वो ऐसा सोच लेते हैं, एंड दिस इज़ नॉट इन फेवर ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन. तो ऐसा जो बच्चे सोचते हैं वो ना पेरेंट्स के हक़ का है ना बच्चों के हक़ का है. सो आई होप यू विल enjoy this video and like it. Okay, thank you.